कहानी की शुरुआत में हम हेवनली डीमन आसुरा को देखते हैं, जो कि हेवनली डीमन कल्ट का लीडर है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, जिससे लड़ने यहाँ पर राइजिंग स्टार मार्शल सोल जिसका नाम बेक मूग्योल है वो आ चुका है। मगर हेवनली डीमन आसुरा को देखकर इसके बंदे बहुत ज्यादा डर चुके हैं और यहाँ अभी इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है, जहाँ वो अभी हेवनली डीमन आसुरा से कहता है कि हेवनली डीमन आसुरा, तेरी कहानी यही खत्म हो चुकी है, मैं तुझे आज मार कर ही रहूंगा। हेवनली डीमन अभी उसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है कि भाई प्लीज मुझे छोड़ दे। ये क्या है भाई, ये क्या बोल रहा है, ये तो हेवनली डीमन आसुरा है ना। हेवनली डीमन आसुरा आगे बोलता है, भाई प्लीज मुझे छोड़ दे यार, प्लीज एक बार के लिए छोड़ दे। क्या बोल रहा है ये। हेवनली डीमन आसुरा आगे बोलता है, भाई प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं आगे कभी तेरे सामने नहीं आऊंगा प्लीज। क्या ये बंदा चिल्लाने लगता है और सोच रहा होता है कि ये तो हेवनली डीमन आसुरा है ना, ये मुझसे भीख क्यों मांग रहा है। यहाँ हेवनली डीमन आसुरा साउंड ट्रांसमिशन को यूज करके उससे बोलता है कि भाई प्लीज मुझे छोड़ दे यार, मुझे प्लीज मत मार। मगर मार्शल सोल अभी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ हेवनली डीमन को भी उसके ऊपर अटैक करना पड़ता है। या इन दोनों के बीच में बैटल होती है और हेवनली डीमन सोच रहा होता है कि आज मैं मरने वाला हूँ, और इनकी फाइट सिर्फ एक ही अटैक में एंड हो गई थी। बेक मूग्योल जो कि मार्शल सोल था और उसे लग रहा था कि वो जीतेगा, वो सिर्फ एक ही अटैक में मारा गया। आगे हमें 22 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, हम डिमोनिक कल्ट को देख रहे होते हैं और यहाँ हेवनली डीमन अभी भी सोच रहा होता है कि बेक मूग्योल ने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को तब यूज क्यों नहीं किया। चलो छोड़ो, अच्छा उसने अपनी टेक्निक को यूज नहीं किया, उसी की वजह से अभी मैं जिंदा हूँ। जहाँ आगे हमें बताया जा रहा होता है कि हेवनली डीमन आसुरा के जो बच्चे हैं उनके बीच में वॉर चली पावर के लिए, मगर उस वॉर के अंदर वो तीनों मारे गए और अभी सिर्फ उसका एक ही बेटा जिंदा है, जो कि है डू युआंग। और यहाँ हमें बताया जाता है कि डू युआंग बिल्कुल ही अलग है उन तीनों से, उसे जो है मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाए गए हैं और हेवनली डीमन आसुरा ने कुछ प्लान किया है जिसकी वजह से डू युआंग जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट और कल्ट लीडर बन सकता है। जहाँ युआंग जो है कल्ट लीडर से बात करने की ट्राई करता है, मगर हेवनली डीमन यहाँ से निकल जाता है। जहाँ आगे हम युआंग को ही देख रहे होते हैं, जिससे मिलने यहाँ पर टॉर्चर एक्सपर्ट सेइंग सागेक आ चुका है। देखो लोगों, चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट नाम है, मगर तुम उसे छोड़ो, मेन स्टोरी के ऊपर फोकस करो। जहाँ पर ये टॉर्चर एक्सपर्ट उससे बोल रहा होता है कि सर मैंने जो है प्रिजनर को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर दिया है और मैं आपको रिपोर्ट करने आ चुका हूँ। जहाँ वो जो आगे युआंग को बताने लगता है कि पहले दिन हमने जो है उन प्रिजनर्स के स्किन को निकाला और उनके नाखून को भी उखाड़ दिया और उनके स्किन के ऊपर नमक वाला पानी डाल दिया। दूसरे दिन हमने उनके पैरों को काट कर सूअरों को खिलाया और तीसरे दिन पर हमने उनके नीचे का हिस्सा ही काट दिया। ये सब बताने के बाद ये हंस रहा होता है, क्योंकि अभी उसे लग रहा होता है कि युआंग जो है उसे शाबाशी देगा, मगर युआंग उसके ऊपर चिल्लाता है और बोलता है इतना काफी नहीं है। जिसे सुनने के बाद ये उससे अपोलोजाइज करता है और यहाँ से निकल जाता है। जहाँ युआंग के अभी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जब ये टॉर्चर एक्सपर्ट सब चीजों के बारे में बता रहा था ना, तब युआंग किसी और चीज के बारे में सोच रहा था और उसने गलती से जो है चिल्ला दिया और अभी उससे गलती हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी वो टॉर्चर एक्सपर्ट उन लोगों को और भी ज्यादा टॉर्चर करने वाला है, जिसे सोचकर ही इसके पसीने छूट रहे होते हैं। आगे हम उस लेटर को देख रहे होते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि युआंग को डिमोनिक कल्ट लीडर नहीं बनना, वो तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। मगर डिमोनिक कल्ट के जितने भी लोग हैं वो सब लोग जो है इसके बातों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जहाँ एक पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ युआंग जो है कचरा फेंकने गया था और कल्ट मेंबर्स को लग रहा होता है कि युआंग लोगों को मार कर आया है और इसकी हर बात को लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जिसकी वजह से अभी वो इस पोजीशन में फंस चुका है। मगर वो अपने फादर को बताने वाला है कि वो जो है डिमोनिक कल्ट का लीडर नहीं बन सकता। मगर तभी वहाँ पर एक बंदा पहुंच जाता है और ये है सोम्योंग मांगुन, जो कि डिमोनिक कल्ट का एल्डर है और वो हमेशा हंसते ही रहता है और वो हंसते हंसते बोलता है कि कल्ट लीडर अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, जिसे सुनकर ही इसकी फट चुकी है। आगे हम युआंग को ही देख रहे होते हैं, जो यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रहा है। अगले सीन में वो व्हाइट कपड़े में उसके हाथ में उसका बाप का फोटो और उसका बाप टपक चुका है। मतलब लौंडे को न्यूज मिली और लौंडा शौक में उसका बाप टपक गया और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उससे पहले थोड़ा पास्ट का सीन, जब युआंग जो है अपने बाप से मिलने गया था, वो यहाँ आकर डॉक्टर से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनके और मार्शल सोल के बीच में जब फाइट हुई थी तब वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और अभी वो जो है उन इंजरीज को ट्रीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी युआंग का बाप उसे कहने लगता है कि मेरे बेटे युआंग, मेरे बाद इस डिमोनिक कल्ट के लीडर
तुम बनोगे। जिसे सुनकर ही इसकी फट चुकी है, क्योंकि अभी उसे डिमोनिकल का लीडर बनना है। जहाँ आगे हम प्रेजेंट का सीन देख रहे होते हैं, वो अपने रूम में जा रहा है, मगर उसके रूम में कोई और भी है और वो बंदा आकर डुआन के प्रेशर पॉइंट्स को दबा देता है। अगर आप मोरी मानो पढ़ते हैं तो प्रेशर पॉइंट्स के बारे में आपको पता होगा, उनको दबाने के बाद इंसान हिल नहीं सकता। तो वो जो है डुआन को पकड़ता है और यहाँ से भागने लगता है। युगांग को लग रहा होता है कि उसे ये बंदा किडनैप कर रहा है, तो वो जो है हेल्प मांगने वाला था, मगर तभी वो देखता है कि उसके पीछे हेल्प पहले ही पहुंच चुकी है और वो उनसे बात करने की ट्राई करता है, मगर तब भी वो लोग चिल्लाते हैं कि जल्दी जाओ और युगांग को फिनिश कर दो। मतलब यहाँ वो लोग जो है युगांग को बचाने नहीं बल्कि मारने आए हैं और वो लोग युगांग के ऊपर अटैक कर देते हैं। मगर ये लौंडा जिसने युगांग को पकड़ के रखा है, वो एक ही अटैक में सब लोगों को फिनिश कर देता है और लोग भी उसके ऊपर अटैक करते हैं, मगर ये एक एक करके सबको मारते जाता है और यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ ये लोग जो उसे फॉलो करने वाले होते हैं, मगर तभी वहां पर ये एल्डर पहुंच जाता है जो हमेशा स्माइल करते रहता है और यहाँ पर इनके नाम और वो सब चीजें बताई गई है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ये एल्डर जो हमेशा हंसते रहता है, वो बोलता है कि अगर तुम युगांग को अभी मार दोगे तो डिमोनिक कट डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि उसे अभी प्रोटेक्ट कर रहा है पुंगचॉन, जो कि है हेवनली डीमनासुरा का ग्रैंड प्लान। और वो आगे बताने लगता है कि तुम अभी उसको फॉलो मत करो, तुम प्रिपरेशन चालू कर दो, क्योंकि मैं अब जो है इस कल्ट का लीडर बनने वाला हूँ। आगे हम युगान को ही देख रहे होता है और युगान चिल्ला रहा होता है कि आखिर हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। वो बंदा बताने लगता है कि हम जो है शैंक्सी जाने वाले हैं और वो जो है युगान को उतार देता है और उसके प्रेशर पॉइंट जो है रिलीज कर देता है। जहाँ आगे वो बताने लगता है कि मेरा नाम है पुंचॉन और मैं आपको असिस्ट करने वाला हूँ। जहाँ युगांग जो है उससे पूछ रहा होता है कि क्या सौम्य मांगुन, जो कि वो एल्डर है जो हमेशा हंसते रहता है, उसने जो है डिमोनिक कल्ट के अंदर रेबिलियन प्लान किया था। पुंचॉन हाँ बोलता है और यहाँ युगांग जो है अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि सौम्य मांगुन हमेशा से उसके लिए एक अंकल फिगर था, मगर उसी ने जो है उसे बिट्रे कर दिया, जिसको लेकर ये खुश हो रहा होता है क्योंकि अभी उसे डिमोनिक कल्ट का लीडर नहीं बनना होगा। उसे अब इन सब झंझटों से छुटकारा मिल गया है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खुश हो रहा है। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम है ये पुंचॉन, इसे कुछ ना कुछ बोलकर वापस भेजना होगा। तो युगांग बोलता है मैं अभी डिमोनिक कल्ट का लीडर नहीं हूँ, डिमोनिक कल्ट का लीडर सौम्य मांगुन है, जाकर उसकी सेवा कर। मगर पुंचॉन बोलता है मुझे डिमोनिक कल्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे मास्टर सिर्फ हेवनली डीमनासुरा और आप हो। जहाँ युगांग उसके ऊपर चिल्लाने लगता है तो पुंचॉन जो है उसके ऊपर अटैक करने वाला है, मगर तभी हम देखते हैं कि पुंचॉन एक्चुअली दीवार से अपना सर फोड़ने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि वो खुद को पनिश करने वाला है। और युगांग उसे रोक लेता है। जहाँ युगांग बोलता है ठीक है मैं तेरी बात मानूंगा, मगर पहले जाकर कोई इन ढूंढते हैं, पहले कुछ खाना खा लेते हैं। और वो उससे पूछता है कि तेरे पास कितने पैसे हैं। जहाँ पुंचॉन बोलता है मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, शायद हमें जो है यहीं पर सोना होगा। जिसे सुनकर ये जो है गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, मगर पुंचॉन आगे बोलता है हमें खाने पीने और सोने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक अच्छी जगह है जहाँ पर हम रह सकते हैं और यहाँ लोग भी आ चुके हैं हमें लेने के लिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग आ चुके हैं, जिसे देखकर युगान डर चुका है, क्योंकि ये लौंडे इन्हें लेने के लिए आए नहीं है, ये है ग्रीन फॉरेस्ट बैंडेड, जिनके टेरिटरी में युगांग अभी है और वो लोग जो है अभी इनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो युगान यहाँ पर सोच रहा होता है कि अभी वो इनसे फाइट नहीं कर सकता, तो वो उनसे अपोलोजाइज करेगा और यहाँ से चुपचाप निकल जाएगा। मगर पुंचॉन उनके ऊपर चिल्लाने लगता है। युगांग यहाँ उसे रोकने की ट्राई करता है, मगर ये ग्रीन फॉरेस्ट वाले इनके ऊपर ही अटैक कर देते हैं एरोस की मदद से। मगर पुंचॉन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उनके सारे एरोस को ब्लॉक कर देता है और वो सीधा अभी इस बंदे के सर को पकड़ता है और उसे ट्विस्ट कर देता है। जहाँ युगांग चिल्लाने लगता है कि अबे रुक जा, क्या कर रहा है, इन लोगों को मार मत। पुंचॉन बोलता है मैंने तो इसे नहीं मारा और इसका गला पूरी तरह से मुड़ चुका है, पक्का बंदा मर गया है। युगांग भी यही बोल रहा होता है कि क्या बकवास कर रहा है, वो तो मर चुका है ना। मगर यहाँ हम देखते हैं कि वो बंदा अभी भी जिंदा है। व्हाट द जिस बंदे का पूरा 360 गला मुड़ चुका है फिर भी ये जिंदा है। आगे हम ग्रीन फॉरेस्ट के रेजिडेंट को देखते हैं, जहाँ पर पुंचॉन पहुंच चुका है। जहाँ युगांग यहाँ पर एक लड़की को नोटिस करता है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और वो सोच रहा होता है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, क्या ग्रीन फॉरेस्ट बैंडेड ने इन्हें किडनैप किया है। तो वो पुंचॉन से कहता है पुंचॉन हमें उस लड़की को बचाना होगा। तभी वो लड़की जो है इसके पास आती है और बोलती है मादर कहाँ से आए हो अभी तुम, और ये लड़की इनके ऊपर चिल्ला रही है। तो पुंचॉन जो है उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, मगर पुंचॉन इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसके फेंके हुए वेपन को उल्टा उसके ऊपर ही फेंक देता है। लकीली लड़की डॉज कर लेती है, मगर लौंडिया समझ चुकी है कि ये खतरनाक है। तभी पुंचॉन इसके गले को पकड़ता है और यहाँ पर दूसरे लौंडे जो है अपने युगांग को पकड़ चुके हैं। अभी वो लोग युगांग से कह रहे हैं कि लड़की को छोड़ दे वरना ये तो मरेगा। जहाँ सब लोग हंस रहे हैं, मगर युगांग जो है अपने मार्शल आर्ट को यूज करता है, जो कि है सिल्वर सोल स्लैश, और यहाँ से
निकल लेता है, जहाँ पर युगंग पुंचोन के ऊपर चिल्लाने लगता है कि अबे साले तेरे को पहले ही बोला था, मेरी बात क्यों नहीं सुनता तू। जब पुंचोन जो है युगंग से माफी मांगने लगता है, अपना सर पीटने लगता है, जहाँ ये लड़की फिर से बकवास चालू कर देती है और पुंचोन से मारना स्टार्ट कर देता है। आगे हम जो है कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। या युगंग अपना मस्त नहा रहा है और जो सब वो उस चीज के बारे में सोच रहा होता है और वो अपने रूम में जाता है, जहाँ पर है एक ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक अच्छा सा टॉर्च, एक अच्छा सा सेटिंग और एक सॉफ्ट बेड, जिसके ऊपर ये लड़की बंधी पड़ी है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और पुंचोन को बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर तूने इसके साथ ये सब क्या किया है, इसे बाहर निकाल। जहाँ पुंचोन बोलता है मुझे लगा आपको वो लड़की पसंद है, इसलिए मैंने उसे जो है आपके रूम में भेज दिया। जहाँ युगंग उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि ऐसा मत करो और उसे निकाल यहाँ से। जहाँ पुंचोन जो है अभी उसके प्रेशर पॉइंट को रिलीज कर देता है और ये दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। ये लड़के का नाम है सोंग याकरान, जिसे हम याकरान कहेंगे। जहाँ युगंग तो उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सोने के लिए रेडी हो जाता है और लड़की बोलने लगती है अच्छा है चल साथ में सोते हैं, और युगंग बोलता है हम सेपरेट सोने वाले हैं। जहाँ इसकी बात सुनकर वो लड़की बोलने लगती है कि अबे गे है क्या तू। युगंग गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसका प्लान है कि जैसे ही युगंग उसे टच करेगा वो उसे ब्रूटली मार देगी। तो युगंग उसे पकड़ता है और बंदा उसे फेंक ही देता है और इतना सब होने की वजह से युगंग अभी सो नहीं पाता। वो एक जो है नदी के पास जाता है, वाटरफॉल के पास, वहां पर सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। वो सोचने लगता है कि ये मूरिंग वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और सबसे ज्यादा डेंजरस है वो पुंचोन। अगर वो पुंचोन चाहे तो वो मुझे आराम से मार सकता है। और उसका फादर जो कि हेवनली डीमन था, जिसने मार्शल वर्ल्ड यानी कि मूरिंग को अपने पैर के नीचे रखा था, उसका बेटा होकर भी इसे सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट आते हैं। जहाँ तभी वो किसी को नोटिस करता है, वो यहाँ किसी के प्रेजेंस को सेंस करता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो और कोई नहीं बल्कि पुंचोन है। वो यहाँ पुंचोन से पूछने लगता है कि आखिर मेरे फादर ने मुझे जो है सिर्फ बेसिक टेक्निक और एक ही मार्शल आर्ट्स क्यों सिखा। पुंचोन यहाँ पर बोलने लगता है कि सिल्वर सोल मार्शल आर्ट्स जो है वीक नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट्स है। मगर युगंग यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि मैं सिर्फ ये एक मार्शल आर्ट की मदद से डिमोनिक कल्ट का लीडर कैसे बन सकता हूँ। जहाँ पुंचोन बोलने लगता है कि अभी आपको जो चाहिए वो डिमोनिक कल्ट के अंदर नहीं है और जैसे ही टाइम आ जाएगा मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, तो आप प्लीज जाकर रेस्ट करो क्योंकि हमें कल सुबह जो है ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ना होगा। युगंग पूछने लगता है कि आखिर हम वहां पर क्यों जा रहे हैं। पुंचोन बोलता है हम वहां पर दुनिया को कॉन्कर करने जा रहे हैं। तो युगंग गुस्से से उसके ऊपर जो है अटैक कर देता है, उसके ऊपर पंच थ्रो करता है, मगर उल्टा उसका ही हाथ सूज गया क्योंकि पुंचोन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। पुंचोन यहाँ गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोलता है कि माय लॉर्ड मैं आपको गाइड करूंगा ताकि आप इस वर्ल्ड के रूलर बन सको। जहाँ इसकी पूरी तरह से फटी पड़ी है। आगे हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग जो है ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। युगंग यहाँ पर सोच रहा होता है कि हम आखिर वहां पर क्यों जा रहे हैं और इसके कैरियर में ये लड़की भी है जो है फिर से जो है अपनी बकवास चालू कर देती है। वो जो है युगंग को गालियां देना स्टार्ट कर देती है। युगंग यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पुंचोन को बोलता है कि इस लड़की को निकाल यहाँ से। पुंचोन कैरेट के अंदर जाता है, लड़की उसे भी गाली दे रही होती है मगर पुंचोन उसका गला पकड़ता है और खत्म, लड़की गई। ऐसा लग रहा होगा नहीं लड़की जिंदा है, पुंचोन ने उसका गला मोड़ दिया 360। जहाँ युगंग जो सोचने लगता है कि अगर मैं उसके ऊपर चिल्लाऊंगा तो वो फिर से जो है अपना सर पीटने लगेगा, इससे अच्छा मैं चुपचाप शांत रहूं। जहाँ पुंचोन उससे बोलता है कि प्लीज मुझे फॉरगिव कर देना सर, क्योंकि मैं अभी से डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं जो है आपको एज अ टीचर ट्रीट करूंगा। जहाँ ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ इस लड़की का नेक पूरी तरह से 360 घूम चुका है। आगे हम जो है 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। ये एक पवेलियन है जिसके अंदर ये लोग अभी खाना खाने आए और अभी पुंचोन ने उस लड़की का गला फिर से ठीक कर दिया है और यहाँ पर खाना आ चुका है जो बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रहा है। मगर ये सर्वेंट जो खाना लेकर आया है वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहा होता है। मगर युगंग सोचता है छोड़ो यार खाने पे फोकस करते हैं। मगर तभी पुंचोन जो उस सर्वेंट का हाथ पकड़ता है उससे पूछता है कि आखिर कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहा है और तू इतना नर्वस क्यों है। जहाँ युगंग उससे बोलता है कि पुंचोन उसे छोड़ दे, उसे क्यों सता रहा है। जहाँ पर ये लौंडा बोलने लगता है कि यंग मास्टर आपके साथ जो लड़की है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसे देखकर ही मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। जहाँ ये सब लोग जो है अभी खाना खाना स्टार्ट करने वाले होते हैं मगर ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि सामने वाले टेबल को 7 डम्पलिंग्स मिले हैं और इनको सिर्फ 6 ही डम्पलिंग्स मिले हैं। तो वो गुस्से में जो है टेबल को ही पलट देती है और खाना पूरा युगंग और पुंचोन के ऊपर गिर जाता है। युगंग गुस्से से बोलता है तो पुंचोन जो है फिर से उसका गला पकड़कर मोड़ देता है। मतलब लौंडा हर एक आदमी का गला पकड़कर मोड़ दे रहा है। जहाँ ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और ये प्लेस का ओनर है ना वो युगंग से पैसे मांगता है। तो युगंग चिल्लाकर बोलता है कि हमें सिर्फ 6 डम्पलिंग्स मिले, मैं पैसे देने वाला नहीं हूँ। आगे हमें दूसरे लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोगों ने जो है युगंग और पुंचोन के खाने में जहर मिला दिया था और उस सर्वेंट की मदद से ही उन्होंने जहर मिलाया था। ये उनका प्लान था कि ये लोग जो है युगंग को असैसिनेट करे मगर उनका प्लान फेल हो गया।
और ये है डिमोनिक कल्ट असैसिनेशन स्क्वाड लीडर जिसका नाम है ह्यू सिम्सू, और इसके सामने है इसका अंकल, और ये पिद्दी इसका अंकल है जिसका नाम है लाइटनिंग चाइल्ड। जहाँ में इस पिद्दी के बारे में बताया जाता है कि ये 60 साल का बुढ़ा है और इसने बचपन में एक ह्यूमन को खाया था, जिसकी वजह से ही अभी वो जो है एज नहीं कर पा रहा, उसकी बॉडी जो है ग्रो नहीं हो रही है। जहाँ ये उससे कहने लगता है कि प्लीज हमें एक बार के लिए माफ कर दीजिए, हम फिर से ये गलती नहीं करेंगे। जहाँ पर ये लाइटनिंग चाइल्ड यहाँ से जा रहा होता है और बोलता है कि इस बार तुझे माफ कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा रिलेटिव है, मगर अगली बार ऐसा होना नहीं चाहिए। जहाँ पर ये पूरे अपने असैसिनेशन स्क्वाड को लेकर युवांग को मारने जा रहा होता है, और ये लोग जो युवांग कहाँ पर है वहां पर पहुंच चुके हैं और एक तीर लेकर अभी युवांग को शूट करने वाले हैं। जहाँ आगे हम युवांग की तरफ बढ़े तो वो अभी सीनरी को देख रहा होता है, लोगों को देख रहा है, और वो सोच रहा होता है कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती, मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी पाता। तभी उसके पीछे ये पागल औरत आकर चिल्लाने लगती है कि अगर तू जल्दी नहीं सोएगा मैं भी नहीं सो पाऊंगी, जिसकी वजह से मेरी स्किन खराब हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। युवांग इसकी बात मानकर सोने चला जाता है, मगर तभी एक एरो आकर दीवार पे लगता है और कई सारे एरोस इनके ऊपर लगने वाले होते हैं, मगर लकीली दोनों डॉज कर लेते हैं। तभी वहां पर पुंचोन भी आ जाता है और पुंचोन के ऊपर एरो लगते हैं, एरो ही टूट गए। जहाँ पर युवांग पुंचोन से बोलता है जाकर उन्हें ढूंढ और उन्हें पकड़ के ला। तब पुंचोन क्या करता है, पुंचोन जो है उसके प्रेशर पॉइंट दबाता है, उसी को लेकर जा रहा है अभी। जहाँ युवांग चिल्लाने लगता है कि आखिर तू ये क्या कर रहा है। पुंचोन बोलता है माय लॉर्ड मैं आपको इस डेंजर जगह पर छोड़ नहीं सकता। उनके पीछे वो लड़की बोल रही होती है सालों मुझे भी लेकर जाओ, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो। आगे हम देखते हैं कि पुंचोन जो है इन असैसिन्स को एक एक करके मारने लगता है। जहाँ ये लोग जो है यहाँ से भाग रहे होते हैं और अपने टीममेट से कह रहे होते हैं कि हम पुंचोन को जो है यहाँ से दूर लेके जाएंगे, आप लोग जाकर डिमोनिक कल्ट के लीडर युवांग को मारो। तभी वो देखता है कि युवांग तो उसके सामने ही है, लॉल पोपट बन गया बंदे का। जहाँ दूसरी तरफ ये तीनों असैसिनेशन स्क्वाड लीडर और 2 बंदे जो है युवांग जहाँ पर है वहां पर पहुंच चुके हैं, मगर युवांग तो वहाँ है ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ ये पागल औरत है। जहाँ इन लोगों का मिशन फिर से फेल हो चुका है, मतलब ये लोग मरने वाले हैं। तो ये 2 लौंडे तो भागने के लिए रेडी हो जाता है, भागने लगते हैं, मगर ये आदमी इन्हें जाने नहीं देगा। ये इन दोनों को फिनिश कर देता है और खुद भी सुसाइड कर लेता है, जिसे देखकर ये लड़की डर चुकी है। जहाँ तभी वहाँ पर पुंचोन और युवांग भी पहुंच जाते हैं और पुंचोन इससे पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ। जहाँ लड़की बताने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इनसे सवाल पूछने वाली थी मगर इन लोगों ने खुद ही सुसाइड कर लिया। और ये औरत फिर से चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम लोग हो कौन, तुम पर ये लोग अटैक क्यों कर रहे हैं। और वही अपनी बकवास चालू कर देती है और तभी पुंचोन जो है एक बॉटल निकालता है और इस बंदे की लाश के ऊपर डालता है और ये गायब, जिसे देखकर ये लौंडिया की फट चुकी है और ये फिर से शांत हो चुकी है। जहाँ हम बैकग्राउंड में इसका फेस भी देख रहे हैं, बंदी बहुत ज्यादा डर चुकी है। यहाँ ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं और फिर से हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और फिर से इस लड़की का गला मुड़ चुका है 360 और ये चिल्ला रही होती है कि मुझे जो है नहाना है, किसी जगह पर रोको, क्योंकि 4 दिनों से ये लोग नहाए नहीं है। युगांग भी जो है पुंचोन से बोलता है पुंचोन प्लीज एक स्ट्रीम पे रोक दे, स्ट्रीम यानी एक नदी के पास। जहाँ तभी ये कैरेज रुकता है और बाहर से कुछ आवाज आती है। युगांग बाहर जाकर चेक कर रहा होता है कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर 2 लोग रास्ते के बीच में है, क्योंकि उनका जो कैरेज है ना उसका व्हील टूट चुका है, तो ये लोग हेल्प मांगने के लिए आए हैं और पुंचोन उन्हें मारने के लिए रेडी हो चुका है। युगांग बोलता है उन्हें मत मार, छोड़ दे उन्हें। जहाँ पर ये लोग जो है खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये लोग यहाँ पर एक मार्शल अकेडमी रन करते हैं, मतलब छोटा मोटा स्कूल रन करते हैं। जहाँ युगांग बोलता है कि उनको जाकर हेल्प कर, तो पुंचोन क्या करता है कि उनका कैरेज पकड़ता है और खाई में फेंक दिया बंदे ने, और कैरेज के साथ साथ जो घोड़े हैं ना उन्हें भी खाई में फेंक दिया। कम से कम घोड़ों को तो छोड़ देता। या ये करने के बाद वो उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें हॉर्स मीट खाना है ना तो जाओ नीचे, हॉर्स मीट मिल जाएगा तुम्हें। मतलब खुद ही कैरेज फेंक रहा है और खुद ही बोल रहा है कि जाकर नीचे जाकर खा ले। तो वो लोग जो है युगांग से हेल्प मांगते हैं कि क्या हम लोग जो है आपके साथ आ सकते हैं। युगांग इन्हें मना नहीं करता और कैरेज के अंदर लेके जाता है और ये लड़की जैसे ही अंदर जाती है, लड़की पूरी तरह से डर चुकी है, क्योंकि सामने एक डायन खड़ी है जिसका मुंह टेढ़ा है। मगर युगांग समझा देता है कि ये सब जो है नॉर्मल है, ये कोई डायन नहीं, ये ह्यूमन है। तो ये लोग जो अंदर बैठ जाते हैं, जहाँ इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातें चलती है। मगर ये लड़की जो है विस्परिंग टेक्निक का यूज करती है और युगांग से बात करती है और बोलती है यंग लीडर। युगांग समझ जाता है कि शायद ये जो है डिमोनिक कल्ट के असैसिनेशन स्क्वाड के अंदर ही है। जहाँ पर ये लड़की युगांग से बोलती है कि प्लीज आप कोई साउंड मत करो। जहाँ युगांग सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं। युगांग सोच रहा होता है कि आखिर ये डिमोनिक कल्ट के लोग क्या करने वाले हैं, और वो उस लड़की से विस्परिंग टेक्निक की मदद से पूछता है कि आखिर क्या तुम मुझे मारने आए हो। लड़की बोल रही है मारने, हम तो आपको कुछ बताने आए हैं। ये सेंटेंस बोलने से पहले ही पुंचोन जो है उसे पकड़ लेता है और इस सिचुएशन में वो अपने दांत के अंदर जो पॉइजन है उसे निगल लेती है और वो वहीं पर मर जाती है, जिसे देखकर ये लड़की बहुत ज्यादा डर चुकी है। जहाँ युगांग पूछता है कि क्या उस लड़की ने जो है पॉइजन खा लिया है। पुंचोन बोलता है हाँ माय लॉर्ड, इसने और उस दूसरे बंदे ने भी सेम ही किया है, दोनों मर गए हैं। जहाँ पर ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में उन लोगों पर चिल्ला रही होती है कि आखिर तुम लोग हो कौन, क्यों तुम्हारे पीछे ये लोग पड़े हैं। जहाँ पर पुंचोन इसकी बात सुनकर
सुनकर जो है उसे बेहोश कर देता है और युगांग से माफी मांगने लगता है। बोलता है मेरी गलती है कि मैंने उसे जो है पहले बेहोश नहीं किया, आई एम सॉरी माय लॉर्ड। युगांग बोलता है वो सब छोड़ और मेरे को ये बता कि तूने जो है उस बंदे की रियल आइडेंटिटी कैसे पहचानी। पुंचोन बताने लगता है कि मैंने उससे जो है टेलीपैथी की मदद से 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन था कि तू डिमोनिक कल्ट के कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है और तू अभी यहाँ पर क्या करने आया है। जहाँ इसके एक्सप्रेशन को देखकर पुंचोन समझ गया था कि ये एक डेंजर है, तो ये उसके ऊपर अटैक कर दिया। मगर अटैक करने के बाद उसने जो है वो पॉइजन खा लिया, तो वो इंस्टेंटली मर गया था, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया। युगांग को लगता है कि पुंचोन दिखने में चुपका दिखता है मगर उसके पास दिमाग जरूर है। जहाँ आगे पुंचोन बोलता है कि माय लॉर्ड, मेरे होते हुए भी वो लोग आपको कैसे ट्रैक कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है कि शायद उन लोगों ने आपके ऊपर जो है सेंट ऑफ 1000 माइल्स लगा दी है। यहाँ में सेंट ऑफ 1000 माइल के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी सेंट है जिसे वही लोग सूंघ सकते हैं जिन्होंने जो है डिवाइन ट्रैकिंग आर्ट्स को मास्टर किया होगा। और ये एक ऐसी सेंट है अगर तुम जिसके ऊपर भी डालोगे तो उसे तो वो बास नहीं आएगी क्योंकि वो इंस्टेंटली डिसअपीयर हो जाती है, मगर जिस बंदे ने जो है डिवाइन ट्रैकिंग आर्ट्स मास्टर की होगी वो तुम्हें ट्रैक कर सकता है। जो युगांग उससे पूछता है कि आखिर इसे रिमूव कैसे किया जा सकता है। पुंचोन बोलता है कि हम इसे जो है बर्न कर सकते हैं, मगर इस प्रोसेस में आपको थोड़ी देर के लिए पेन फील करना होगा। युगांग बोलता है थोड़ी देर के लिए पेन, अरे कोई बात नहीं, तू कर यार, मैं झेल लूंगा। युगांग जो है क्रॉस लेग पोजीशन में नीचे बैठ जाता है और पुंचोन अपना जो है प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और बंदे को बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि वो कितना ज्यादा पेन में है, मगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया और युगांग सोचता है कि मैं फिर से ये करने नहीं वाला। साले ने बोला था कि एक मोमेंट के लिए है, मगर ये बहुत ज्यादा था। और वो सोचता है अच्छा हुआ थोड़ी देर के लिए था, मगर पुंचोन रुकने नहीं वाला। वो फिर से अपना हाथ इसके सर के ऊपर रखता है और फिर से प्रोसेस चालू कर देता है। युगांग चिल्लाता है कि साले तूने तो बोला था कि थोड़ी देर के लिए होने वाला है। या पुंचोन बोलता है माय लॉर्ड बस 15 मिनट और 15 मिनट और यहाँ पर ये हंस रहा होता है, जिसे देखकर युगांग सोचता है कि साला ये तो एंजॉय कर रहा है इसको। आगे हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ इन लोगों को पीछे छोड़कर युगांग और पुंचोन निकल चुके हैं और ये लाइटनिंग चाइल्ड यहाँ इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है क्योंकि पहले तो ट्रैकिंग सेंट थी ना वो गायब हो चुकी है और ये दोनों मर चुके हैं, मतलब इसका प्लान फ्लॉप। और यहाँ पर ये लाइटनिंग चाइल्ड सोच रहा होता है कि कल्ट लीडर के ऑर्डर्स गलत थे, उसे पहले ही जो है युगांग को असैसिनेट कर देना चाहिए था, क्योंकि कल्ट लीडर ने जो है अभी इन लोगों को ऑर्डर दिया है कि वो लोग युगांग को जाकर बोलेंगे कि युगांग अगर तू क्वाइटली लाइफ जिएगा, हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। मतलब ये सब जो हो रहा है ना वो युगांग को सिर्फ ये बताने के लिए है कि हमसे पंगा मत लो। जहाँ ये लाइटनिंग चाइल्ड बहुत ही गुस्से में इस पत्थर को तोड़ देता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि डिमोनिक कल्ट कब से मर्सीफुल होने लगा, मगर वो अभी कुछ कर नहीं सकता, उसे ऑर्डर्स फॉलो करने ही होंगे। तभी वो एक दूसरे बंदे को बुलाता है और अपने ऊपर वो ट्रैकिंग सेंट लगा देता है और बोलता है कि मैं अभी यंग कल्ट लीडर को चेस करने वाला हूँ, तो तू जाकर शैंक्सी बैंड में रिपोर्ट कर कि यहाँ पर क्या हुआ है और रिइंफोर्समेंट्स बुला, और जैसे ये रिपोर्ट कंप्लीट हो तो तू सीधा कल्ट में वापस जा। जहाँ ये बंदा बात करने की ट्राई करता है मगर लाइटनिंग चाइल्ड बोलता है आर्ग्यू मत कर, अगर जरूरत पड़ी तो मैं पुंचोन को मारकर जो है अपना मैसेज यंग लीडर को दूंगा। और यहाँ हम युगांग को ही देख रहे होते हैं जो यहाँ थक चुका है और अभी उसके ऊपर से वो सेंट पूरी तरह से जल चुका है और अभी वो सोच रहा होता है कि पुंचोन की वजह से मैं उस लड़की की बात को भी सही से सुन नहीं पाया। वो सोचता है कि आखिर वो लड़की क्या बोल रही थी। या तभी ये औरत बोलती है यंग मास्टर किसके बारे में इतना सोच रहे हो, क्या इस असैसिनेशन अटेम्प्ट की वजह से तुम डर चुके हो, क्यूट हो तुम तो। और वो उसे चिढ़ाने लगती है जहाँ युगांग चिल्ला के उसके ऊपर बोलता है सोन याकरान क्या तुझे इस चीज के बारे में थोड़ी भी टेंशन नहीं हो रही है, क्या तेरा दिमाग सिर्फ जो है डेकोरेशन के लिए है। जहाँ याकरान उसके ऊपर बोलती है तू तो अभी कुछ भी बोल रहा है, मैं क्यों टेंशन लूं, और तू क्या चाहता है, मैं क्या तेरे सामने रो गिड़गिड़ाऊं, क्या तुझे कंधा दूं ताकि तू रो सके। युगांग बोलता है नहीं वो नहीं, मगर युगांग नोटिस करता है कि अभी वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। तो युगांग जो है विस्परिंग टेक्निक को यूज करता है, उससे बोलता है याकरान मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, आई एम सॉरी। याकरान पूछती है आखिर तू टेलीपैथी क्यों यूज कर रहा है। युगांग बोलता है कि मैं ऐसे ही किसी को भी अपोलोजाइज नहीं कर सकता, इसीलिए मैं टेलीपैथी यूज कर रहा हूँ। जहाँ याकरान बोलती है ठीक है मगर तू किस बारे में सोच रहा है। यहाँ पर युगांग जो है अपनी स्टोरी को एज अ फ्रेंड की स्टोरी बता रहा है। वो बोल रहा होता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, मगर वो फैमिली में एक रेबिलियन हुआ जिसकी वजह से उसे जो है अपने सर्वेंट को लेकर यहाँ से भागना पड़ा और उस फैमिली के मेंबर्स अभी उसके पीछे पड़े हैं ताकि वो उसे मार सके। मतलब सब मिला के वो अपने बारे में बता रहा है, बस ये बोल रहा है कि ये एक फ्रेंड की स्टोरी है। जहाँ वो बताने लगता है कि नॉर्मली तो वो लोग जो है उस बंदे को एलिमिनेट कर देंगे, मगर उसे लग रहा होता है कि वो लोग जो है उससे कुछ कहना चाहते हैं। जहाँ याकरान दिमाग यूज करती है, वो बोलती है मेरे हिसाब से वो लोग जो उसे असैसिनेट करने के लिए आए हैं वो उससे कहना चाहते हैं कि अगर तुम क्वाइट लाइफ जियोगे तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। जिसे सुनकर युगांग भी रियलाइज कर लेता है कि ये सही हो सकता है क्योंकि डिमोनिक कल्ट के इलाइट्स जो है अपने शॉट को मिस नहीं करते। जब लोगों ने इसके ऊपर एरोस फायर किए थे ना तब वो लोग मिस कर गए थे, और अगर ये लोग सही में इसे मारने के लिए आए थे ना तब वो लड़की जो है इसे आराम से मार सकती थी, मगर वो उससे कुछ कहना चाहती थी, जिसका मतलब याकरान ने जो कहा वो सही है। तभी वहाँ पर पुंचोन आता है और बोलता है कि माय लॉर्ड चलो ब्रेक लेते हैं। युगांग बोलता है अभी मैं
रियलाइज कर चुका हूँ तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। वो अपना वेपन प्रिपेयर करता है, शायद वो पुंचोन के ऊपर अटैक करने वाला है, मगर वो जो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो यहाँ से अभी भागने वाला है। आगे हम देखते हैं एक होटल का सीन। अपने लौंडे यहाँ खाना खाने आया है और इसका मुंह देखो, खाना देखते ही लार टपकाने लगी और बोल रही है पुंचोन फाइनली मैच्योर हो गए हो, खाना ला रहे हो मस्त। तभी युगांग कुछ नोटिस करता है, वो वेटर से पूछता है वो लोग कौन है, वो कहाँ के वॉरियर्स। वेटर बोलता है वो लोग टाइगर क्लाउड क्लैन से हैं और वो लोग यहाँ के फेमस मार्शल आर्टिस्ट है और तू तब तक सेफ है जब तक तू इनसे फाइट नहीं लेगा, तो फाइट मत कर, उंगली मत कर उन्हें। युगांग समझ गया और वो जो है इन्हीं के बारे में सोच रहा है, टाइगर क्लाउड क्लैन। हाँ, अगर वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो भाई मेरे काम तो जरूर आएंगे, क्योंकि अभी वो कुछ प्लान कर रहा है। वो प्लान कर रहा है कि वो पुंचोन के ऊपर अटैक करेगा, उसे इंजर्ड करेगा और ये टाइगर क्लैन वालों को जो है गालियां देकर यहाँ से भागने लगेगा, ताकि भाई ये लोग पुंचोन के ऊपर अटैक करे और पुंचोन इसे फाइट करने में बिजी हो जाए तो युगांग यहाँ से भाग सके। और युगांग यहाँ पर सोच रहा होता है कि मेरे सोल फोर्स का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो जो है पत्थरों को भी तोड़ सकती है, मगर पुंचोन स्ट्रांग है तो वो जल्दी रिकवर कर लेगा। पुंचोन अपना डंपलिंग खा रहा है, मगर ये बंदा अपने वेपन को निकालता है, पुंचोन के ऊपर अटैक कर देता है और ये है इनका एक्सप्रेशन। दोनों को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि इसका अटैक घुसा ही नहीं, वो स्वॉर्ड अंदर ही नहीं घुसा। जाओ भाई, पुंचोन इसकी तरफ देखता है, जिसे देखकर इसकी फट गई। पुंचोन गुस्से में और बोलता है माय लॉर्ड, और इसकी अभी फटी पड़ी है। ये बोलने वाला होता है सॉरी, मगर पुंचोन बोलता है माय लॉर्ड बुला है क्या मुझे? भाई दोनों शॉक में। तभी भाई लौंडिया बोलते हैं पुंचोन उसने तुझे स्टैब करने की कोशिश की, पागल हो गया है वो। जाओ भाई, युगांग गुस्से में बोलता है पुंचोन मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, वो देख उन्हें देख, आखिर उनकी हिम्मत कैसी हुई कि वो लोग मेरे सामने स्वॉर्ड रखे, मैं उन्हें नहीं देख सकता, जाकर उन्हें पीट। जिससे ये लोग भड़क गए और पुंचोन भी चलो भाई इन्हें मारने चला और वो बोल रहा होता है कि मेरे लॉर्ड ने मुझे जो है अपने वेपन से समन किया, मतलब मेरा लॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो चलो इनको निपटाते हैं। युगांग बोलता है उन्हें जिंदा पकड़ना और उन्हें पीट पीट कर उन्हें सबक सिखाओ ताकि वो फिर से ऐसा ना करे। पुंचोन बोलता है ठीक है सर। और भाई वो टाइगर क्लैन वाले बंदे पुंचोन के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर पुंचोन एक का सर पकड़ के उससे जमीन में दे मारता है और भाई दूसरे बंदे को उसके ऊपर फेंक के मारता है और यहाँ अपना युगांग इस चांस को देखकर भागने लगता है। और इसका पावर देखो, इसके सिर्फ एक ही अटैक से बिल्डिंग को ही तोड़ दिया इसने और युगांग निकल गया यहाँ से। और वो सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा और युगांग को लगता है कि शायद वो बच गया, वो भाग गया, मगर उसके पीछे ही पुंचोन है। पुंचोन बोल रहा होता है लॉर्ड आप अपने लाइटनिंग स्किल को प्रैक्टिस कर रहे हो ना। जहाँ भाई इसे देखकर युगांग घबरा जाता है और गिरने वाला होता है पुंचोन, मगर उसे बचा लेता है और वो बोलता है कि पुंचोन तू इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आया, तूने उन्हें जिंदा तो पकड़ा है ना। पुंचोन बोलता है हाँ मैंने उन्हें पकड़ा है, जिंदा ही है वो लोग। और यहाँ इनकी हालत देखो, पुंचोन ने बहुत बुरी तरह से पीटा, सब लोग झुककर जो है युगांग से माफी मांग रहे हैं और इसका एक्सप्रेशन देखो, इसे यकीन नहीं हो रहा कि पुंचोन ने क्या किया। और वो बोलता है टाइगर क्लैन मुझे लगा था कि तुम उसे रोक पाओगे, मगर तुम कुछ नहीं कर पाए। और यहाँ भाई ये टाइगर क्लैन इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो सोच रहे होते हैं कि अगली बार जैसे ही चांस मिलेंगे छोड़ेंगे नहीं इसको। मगर भाई युगांग गुस्से में उसका सर पकड़ता है और उसके मुंह को जमीन पे दे मारता है और उन लोगों को पीटने लगता है, जिसे देखकर पुंचोन हंस रहा होता है। मगर युगांग बहुत ज्यादा दुखी है, गुस्से में है, क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया। बाद में अगले दिन का सीन, युगांग की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि ना तो डिमोनिक कल के इलाइट्स उसे हरा पाए, ना ही वो उसे डैमेज कर पाया। मतलब भाई वो अभी पुंचोन के हाथों में फंस चुका है, वो यहाँ से नहीं निकल सकता। तभी भाई ये लौंडिया युगांग से विस्परिंग टेक्निक की मदद से बात कर रही होती है और पूछती है कि क्या तुम पुंचोन को मारना चाहते थे। युगांग बोलता है मैं सिर्फ उसे डैमेज करना चाहता था ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। और लड़की बोलने लगती है कि तुम्हारा ब्लेड खराब है इसीलिए तुम मुझे डैमेज नहीं कर पाए। तभी भाई युगांग अपना ब्लेड निकालता है और उससे बस थोड़ा ऐसे उस वॉल को टच करता है और वो कट गया पूरा, जो देखकर ये हैरान है और बोल रही होती है कि क्या पुंचोन क्या इनविंसिबल मॉन्स्टर है क्या, और पुंचोन तो आपका सबऑर्डिनेट है, तो आप कितना ज्यादा इनक्रेडिबल हो गए। तभी युगांग पूछता है आखिर तू क्या बोल रही है। लौंडिया बोलती है माय लॉर्ड आप यहाँ से भागना चाहते हो ना, मेरी हेल्प चाहिए क्या। युगांग पूछता है आखिर तेरे पास प्लान क्या है। लौंडिया बोलती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तो क्या बोलते हैं, मेरे साथ काम करोगे आप। और तभी बोलते साथ ही वो जो है एक गोली को निकालती है, जिसे देखकर युगांग बोलता है कि ये कुछ ज्यादा सस्पिशियस नहीं है, आखिर क्या है ये। लौंडिया हंसते हुए बोल रही होती है कि ये एक ऐसा एग्जार है जिसे खाने के बाद आपको डायरिया हो जाएगा। और युगांग बोलता है तो मैं उसे खाऊं क्या। और लौंडिया बोलती है अरे नहीं नहीं सर नहीं, वो ये गोली मेरे लिए है। और वो बोलती है कि माय लॉर्ड मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं गोली को खाऊंगी और आपको पुंचोन से ये कहना है। जहाँ भाई इनका प्लान है कि ये लड़की
इस गोली को खाएगी और अपना युगांग जो है पुंचोन को कन्विंस करेगा और बोलेगा कि उसे जो है बाथरूम जाना है तो इस कैरेज को रोको, उसे जाने दो। और वो उसे कहेगा कि शायद लड़की भागना चाहती है तो तुम उस पर नजर रखो। तो ये दोनों यहाँ से दूर जाएंगे जिसकी वजह से युगांग यहाँ से निकल पाएगा। और जब ये लोग वापस आएंगे तो युगांग नहीं होगा तो पुंचोन जो है कंफ्यूज हो जाएगा जिसकी वजह से ये भी यहाँ से निकल पाएगी। तो यही इनका प्लान है। जहाँ भाई युगांग को भी ये प्लान पसंद आया और वो बोल रहा होता है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। और भाई ये लौंडे हंसते हुए बोल रही होती है अरे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस ये देखना है कि वो पुंचोन कैसा फील करेगा ये सब होने के बाद। युगांग बोलता है ठीक है फिर चलो प्लान स्टार्ट करो। तो ये लौंडिया जो है इस गोली को खा लेती है और चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है कि पुंचोन रोक, बाथरूम जाना है मुझे रोक। पुंचोन गाड़ी को रोकता है और युगांग जो है अभी उसे ऑर्डर देने वाला है, मगर तभी पुंचोन बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया? और इन दोनों की शक्ल देखो, लॉल भाई पुंचोन को पहले से पता होगा। तभी युगांग चिल्लाकर बोलता है इसकी हालत सही में खराब है, पुंचोन रोक कैरेज को। पुंचोन बोलता है लॉर्ड आप इस लड़की के बातों में बताओ। युगांग चिल्ला रहा होता है कि वो मजाक नहीं कर रही है, उसे सही में टॉयलेट जाना है और मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ रोक कैरेज को, रोक साले रोक। और इसकी हालत देखो, पीछे बैकग्राउंड में रो रही है वो। युगांग यहाँ दरवाजा पीटने लगता है मगर पुंचोन को फर्क ही नहीं पड़ रहा और इसकी हालत और खराब हो रही है। अबे यार यहाँ अपना युगांग भाई चिल्लाने लगता है और मुंह मोड़ लेता है जिसकी वजह से इसकी शक्ल देखो पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है, चिल्लाने लगती है, गाली देना स्टार्ट कर देती है। और समझ जाओ आगे क्या हुआ, पेट खराब है उसका। तो आगे हम देखते हैं पुंचोन यहाँ उस दरवाजे को खोलता है और युगांग को लेकर निकल लिया सीधा। और वो युगांग जो सॉरी बोल रहा होता है और वो बोलता है मुझे नहीं लगा था कि वो कैरेज में ही कर देगी। युगांग यहाँ उससे बोलता है कि तूने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, तुझे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। पुंचोन यहाँ पर बोल रहा होता है कि अगर आपको एक सुप्रीम मास्टर बनना है तो आपको इन सब चालों में नहीं फंसना होगा, आपको ये सब इंड्योर करना होगा। युगांग गुस्से में बोलता है कि इस सुप्रीम मास्टर बनने के लिए क्या मैं दूसरे की टट्टी सूंघू क्या? जहाँ भाई पुंचोन मना कर रहा होता है और पुंचोन अपने सर को एक पेड़ पे मार देता है, पेड़ ही टूट गया। और युगांग यहाँ और गुस्से में आ जाता है, चिल्ला रहा होता है। और ये लोगों ने मतलब जो कैरेज है ना वही चेंज कर दिया और इसकी हालत देखो भाई यार, इसकी पूरी हालत खराब हो गई। जिस देखकर युगांग सोच रहा होता है कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और लड़की बोलती है फिर से करते हैं। युगांग बोलता है क्या? और ये लौंडिया वो पिल लेकर फिर से खा लेती है। जहाँ भाई युगांग बोलने लगता है कि आखिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? लौंडिया चिल्लाकर बोलती है चुप हो जा, मैं इतने जल्दी हार मानने नहीं वाली हूँ। और ये फिर से अपना नाटक स्टार्ट कर देती है। तभी भाई पुंचोन कैरेज का दरवाजा खोलता है और युगांग सोच रहा होता है कि मैं इसके सैक्रिफाइस को फिर से वेस्ट नहीं होने दे सकता। और वो पुंचोन को ऑर्डर देता है और पुंचोन तलवार निकालकर सीधा उसे काटने आता है मगर ये डॉज कर लेती है। और पुंचोन बोलता है मैं इसे और नहीं झेल सकता, मार देता हूँ इसे मैं अभी। जिसे देखकर भाई इन दोनों के एक्सप्रेशन देखो, दोनों डर चुके। युगांग बोल रहा होता है कि ये इसकी गलती नहीं है। जहाँ भाई ये इसकी तरफ भी बढ़ रहा है मारने के लिए और ये लौंडिया रो रही होती है, डर रही होती है। जहाँ तभी युगांग एक चांस देखता है और बोलता है कि तू मेरे ऑर्डर्स को फिर से डिसअपॉइंट करने वाला है क्या पुंचोन? पुंचोन अपनी तलवार को साइड में रखता है और बोलता है आई एम सॉरी माय लॉर्ड, जैसा आप कहे मैं वैसा करने वाला हूँ। जहाँ भाई वो लौंडिया को लेकर कहीं दूर जा रहा होता है, युगांग उससे बोलता है कि उसे जितना दूर हो सके उतना दूर लेके जा। जहाँ उसे चांस मिल गया तो वो भी भागने लगता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा सैक्रिफाइस को कभी नहीं भूलूंगा। और वो अपने क्विंग कॉन्ग टेक्निक को यूज करने वाला है, अपनी लाइटनिंग स्किल टेक्निक को, जिसकी वजह से वो दूर भाग सकता है, पुंचोन से दूर भाग सकता है। और वो एक जगह पर जाकर रुक जाता है क्योंकि वो छुपने वाला है। जहाँ भाई उसे ढूंढते ढूंढते पुंचोन भी यहाँ पर पहुंच गया, उसके पीछे ही युगांग छुपा हुआ है और वो युगांग को ढूंढ रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि माय लॉर्ड जो है अपने पोजीशन को छोड़कर यहाँ से भाग जाए, इसका मतलब उन्हें जो है किसी ने किडनैप किया। तो वो यहाँ से उन्हें ढूंढने चला जाता है और युगांग सोच रहा होता है कि मुझे यहीं पर रुके रहना होगा। और वो कई देर तक यहीं पर रुके रहता है और वो फाइनली बाहर निकलता है। उसे लगता है कि पुंचोन यहाँ से चला गया होगा मगर पुंचोन उसके साइड में ही है, जिसे देखकर ये डर गया। जहाँ युगांग कुछ बोलने की ट्राई करता है मगर पुंचोन उसे रोक के बोलता है कि माय लॉर्ड आपने स्टेल्थ आर्ट भी सीख लिया। युगांग यहाँ उसे बोलने लगता है सही कहा, ये जगह बहुत ज्यादा स्कैरी है इसलिए मैंने ये भी सीख लिया और मेरा काम हो चुका है, चलो चलते हैं। जहाँ भाई ये जाने लगता है मगर पुंचोन उसे रोकता है और भाई पुंचोन बोलता है माय लॉर्ड आपको झुकना होगा। ये क्या करने वाला आगे इसके साथ? जैसा मैं और तुम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पुंचोन बोल रहा है कि मुझसे माफी मांगो, अपना सर झुकाओ। जहाँ युगांग उसे पूछता है क्या? पुंचोन बोलता है हेवनली डीमन असुरा ने मुझसे कहा था कि आपको जो है सुप्रीम डीमन लॉर्ड बनाओ और अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो ऐसा कैसे होगा? और अभी ये तीसरी बार है कि आप यहाँ से भागने की ट्राई कर रहे हैं। जब इसकी बात सुनकर युगांग सोचने लगता है कि इसे सब कुछ पता था तब भी ये नाटक कर रहा था कि इसे कुछ नहीं पता। युगांग बोलता है क्या तू मुझे ब्लेम कर रहा अभी? पुंचोन बोलता है आप अपनी डिग्निटी को मत भूलिए और बॉ कीजिए, मतलब झुकिए। युगांग बोलता है ये कैसा लॉजिक है, मैं तेरा लॉर्ड हूँ, मैं क्यों झुकूंगा? तभी पुंचोन उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है झुकिए। या युगांग गुस्से में है और ये झुक गया, अगले ही सेकंड झुक गया। जहाँ भाई पुंचोन बोलता है
मेरे साथ रिपीट कीजिए, मैं डीमन सेक्ट का लीडर हूँ और मैं किसी से भी नहीं डरता। युवांग यहाँ कम आवाज में थोड़ा बोलता है तो पुंचोन चिल्लाकर बोलता है कि आवाज बढ़ाइए, जोर से बोलिए, और कई देर तक वो युगांग से यही करवाता है। बाद में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ भाई इस लौंडिया की हालत देखो, और यह इसके साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि ये जब हग रही थी ना तब पुंचो ने इसके प्रेशर पॉइंट को दबा दिया, जिसकी वजह से वो एक ही पोजीशन में स्टक हो गई थी। मतलब कई टाइम तक वो उस हगने वाले पोजीशन में ही बैठ के थी। ज्यादा भी पुंचोन जो है युगांग को आवाज देता है और बोलता है कि सामने एक और कैरेज है जिसका व्हील टूटा हुआ है जो रोड को ब्लॉक कर रहा है। जा भाई तभी हम इन दोनों को देखते हैं और ये बंदा है ब्लू क्लाउड एस्कॉर्ट एजेंसी का चीफ, और वो युगांग से हेल्प मांग रहा होता है। युगांग समझ जाता है कि फिर से वो डिमोनिक सेक्ट के लोग हैं, तो वो पुंचोन से बोलता है पुंचोन पहले जो किया ना जाकर फिर से वही कर। पुंचोन जाता है, फिर से वो कैरेज को फेंक देता है। साला इस बार फिर से जो है घोड़ों के साथ ही फेंका उसने, तो ये लोग फिर से जो है कैरेज में चढ़ गए। लौंडिया चढ़ गई। लौंडिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, बोलती है मैं हूँ वांग योक, थैंक यू आपने मेरी हेल्प। तभी युगांग जो है फ्रीक्वेंसी विस्परिंग टेक्निक को यूज करके उससे बात करता है और बोलता है कि टाइम वेस्ट मत कर और यहाँ से चुपचाप निकल ले, अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चुपचाप निकल ले। लौंडिया बोलती है अगर मुझे मौत से डर लगता तो मैं यहाँ पर आते ही नहीं। युगांग बोलता है हाउ फूलिश, तुम्हें क्या लगता है पुंचो ने तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर चढ़ने दिया? वो तो तुम्हें होप देना चाहता है ताकि एक साथ उस होप के साथ तुम्हें भी खत्म कर सके। लौंडिया बोलती है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी युगांग कुछ बोलने लगता है और लौंडिया बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। और भाई इसका इमेजिनेशन देखो, उसे लग रहा है कि ये जो बोल रही है ना वो उस डीमन जनरल का मैसेज है, और वो बोलता है प्यार, ये क्या बकवास है? क्या डीमन जनरल ने तुम्हें कहा है कि ये सब बोले? लौंडिया गुस्से में बोलती है आखिर तू क्या बकवास कर रहा है बे? तभी युगांग पूछता है रुक रुक, आखिर तू है कौन? तभी भाई लौंडिया युगांग को एक जोरदार झापड़ मारती है और ये लौंडिया हंस रही है क्योंकि समझ जाओ पुंचोन इसकी आगे क्या हालत करने वाला है। तभी पुंचोन उस बंदे के गले को पकड़कर इसे पीटने आ जाता है। युगांग सोच रहा होता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे रोकना होगा। जब भाई पुंचोन जो है युगांग की हालत को देखता है और वो गुस्से में उस लौंडिया की तरफ बढ़ रहा होता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे लॉर्ड को मारा, अब मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। जो देखकर इसकी फट गई। मरिया पुंचोन के ऊपर अटैक कर देती है और पुंचोन उस दूसरे बंदे को उस अटैक के बीच में लाके रख देता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी डैमेज नहीं होता। तो लौंडिया उसके ऊपर हैंड टू हैंड अटैक करने पहुंच जाती है, मगर पुंचोन जमीन के ऊपर पैर मारता है, फ्लोर को ही ऊपर कर लेता है और उस लौंडिया के मुंह को सीधा फ्लोर पे दे मारता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उसे फिनिश करने वाला होता है, मगर युगांग उसे रोक लेता है। जहां युगांग उससे बोलता है कि उसे मार मत, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे छोड़ दे, और पुंचोन इसकी बात मान लेता है। जहां युगांग बोलता है कि जाकर कैरेज चला निकल। पुंचोन जा रहा होता है, सडनली रुकता है, पीछे मुड़ता है। युगांग पूछता है कि क्या हुआ, कुछ भूल गया क्या? तो पुंचोन आता है, सीधा उसके मुंह और गले को पकड़ता है और आगे क्या होने वाला है तुम समझ गए होगे। वो गले को पलटा देता है, फिर इसे 180 घुमा दिया, फिर सर पलट दिया किसी का। इस मानवा के अंदर बहुत ज्यादा वियर्ड चीजें हो रही है। पुंचोन हर एक बंदे का सर मोड़ दे रहा है मगर वो फिर भी जिंदा रह रहा है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड आपको चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगा, तो उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।